नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज A to Z। लव जिहाद में काजी सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में लव जिहाद का कानून बनने के बाद सांजापुर में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ। मामला सांजापुर नगर चौक कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक मोहल्ले में रहने वाली एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर लव जिहाद का केस दर्ज करवाया। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित लड़की ने बताया है कि वो और उसकी बूढ़ी माँ अपने घर में रहती थी। एक दिन एक लड़का उसके घर में किराए पर कमरा लेने के बहाने आया था, जिसने अपना नाम असली सईद नाम छिपाकर फर्जी नाम सुनील बताया। इसी दौरान बातों बातों में सईद से सुनील बने लड़के ने पीड़ित लड़की का मोबाइल नंबर ले लिया। किराए के बहाने उससे फोन पर आए दिन बातें करने लगा। फोन पर ही दोनों में प्रेम संबंध हो गए। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि शहर के बिजलीपुरा मोहल्ले का रहने वाला सईद ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम भी किया। पीड़िता ने बताया है कि इसी दौरान सईद ने उसके कुछ अश्लील फोटो भी खींच लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उससे रेप करता रहा। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने ये कहकर शादी करने से मना कर दिया कि वो मुस्लिम है और उसका असली नाम सुनील नहीं सईद है। लड़के और उसके घर वालों ने लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए भी दबाव बनाया। निकाहनामे पर जबरन लड़की के हस्ताक्षर कराने उसके घर जा धमका। आरोप है कि जब लड़की ने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया तो सईद से सुनील बने लड़के ने तमंचे की नोक पर लड़की से बलात्कार किया और फरार हो गया। आज थक हार कर लड़की ने बजरंग दल व कुछ अन्य हिंदू संगठनों का सहारा लिया और शहीद व उसके घर वालों व काजी सहित 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में लव जिहाद और रेप का मुकदमा दर्ज कराया। योगी सरकार द्वारा यूपी में लव जिहाद का कानून बनाने के बाद सांजापुर जिले में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हुआ है। समाज A to Z के लिए सांजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरे घर में ये एक व्यक्ति सुनील नाम का व्यक्ति आया किराए पर मकान लेने के लिए, किसी को दिखाने के लिए लाया था। उसके बाद से इसने मेरा नंबर ले लिया उसी दिन से और ये मुझसे जो था बातचीत करने लगा, बार बार आने जाने लगा और नज़दीकियाँ बढ़ाता गया ये घर में घुसने की। फिर उसने इसी नज़दीकियों में उसने क्या किया कि हमको धमकाना शुरू कर दिया और मेरे वीडियोस वगैरह बना लिए उसने। उसके बाद में मुझसे पैसे मांगने लगा, मुझसे पैसे मांगता था, धमकियां देता था कि तुम्हारे भाई को, परिवार को, सारों को नष्ट कर देंगे, तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, मकान मेरे नाम कर दो। उसके बाद में उसने मेरे साथ कई बार मारा पीटी, सब कुछ किया, मारा पीटी किया और मानसिक रूप से बहुत हमें परेशान करता था। उसके बाद में कहता था अगर किसी को तुम बताओगी तो हम तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जीने लायक नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे। उसने इन सब चीज़ों को हमारे सामने बोला किया और कई बार हमें ले जा के बहुत मारा उसने। कई बार उसने हमें किस जाति का था वो पहले जब मेरे घर में आया तो उसने बताया कि वो सुनील है, उसने अपना नाम सुनील बताया, हिंदू बताया। लेकिन जब मुझे पता चला बाद में उसने कहा कि हम मुसलमान हैं, तुम जो है मुझसे शादी करो। उसने क्या किया कि निकाहनामा पे साइन करवाने चाहें कि अपना धर्म परिवर्तन करो तब हमसे निकाह करोगी तुम। इन चीज़ का दबाव उसकी माँ बहन सब लोग आके मेरे घर पे बनाने लगे। उसकी माँ भी 3-4 बार मेरे घर पर आई और यही कहा कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब बस यही दबाव के कारण हम किसी को बता नहीं पाए। वो हमें बहुत धमकियाँ देने लगा। उसके बाद अभी 10 तारीख को वो मेरे घर में सभी लोग आए, यहाँ पे सभी लोग आए। उसके माँ लोग थे, जो लोग आए थे वो कितने लोग थे? 7-8 लोग थे, कम से कम 7-8 लोग। उसकी माँ थी, बहन थी, भाई थे और सभी लोग आए। उन्होंने कहा कि इस पर साइन करो। जी, काजी भी कोई आया था, काजी बोला जा रहा था। तो कहा इस पे निकाहनामा पे हस्ताक्षर करो। लेकिन हमने जब चिल्लाना शुरू किया तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं। माँ ने उसने मारना पीटना हमें फिर से स्टार्ट कर दिया, हमें शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने अपने परिवार में बताया, हमने अपने भाइयों को बताया किया। उसके बाद पुलिस शिकायत की आपने? जी हाँ, पुलिस में हम इसके बाद पुलिस में गए और मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की।
कोतवाली में जाके हमने कंप्लेंट की वहाँ पर। और हम सभी भाई बहनों से अपनी अपील करते हैं कि वो जो इन मुसलमानों लोगों के चक्कर में ना पड़ें, इनसे दूर रहें। ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। अगर हम आज सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मेरी बहन बेटियां फंसती चली जाती हैं और ऐसे लोग जो है पूरे परिवारों को नष्ट कर देते हैं। हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो थे नेता, वो जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ में हैं, मेरे साथ में, उनसे भी अपील करते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। ले जाता था, अपने सिम चलाने के लिए देता था। एक बार जब मेरे सिम जो था वो ले गया, उसने एक लड़की कानपुर में जो रहती है उससे भी परेशान करता है। वो हमसे पहले उसको भी परेशान कर चुका। वो जब उससे मेरी बात हुई तो उसने भी हमको बताया कि हमको भी इस तरीके से किया। हमसे पैसे मांगता था, मेरे सोने के कंगन ले लिए, मेरी अंगूठी ले ली, इन सब चीज़ों को उसने बोला। हमसे भी उसने ले जाके सिर्फ कैश मांगता था। उसने मेरे 5-6 लाख रुपया निकलवा लिया हमारे अकाउंट से, और सिर्फ हमसे निकलवाता था और सिर्फ कैश वो लेता था। हमने बाइक उसको लेके दी, लेकिन अब वो कहता था कि हमको 10 लाख रुपए दो, अपने कहीं से भी ला के दो, लेकिन हमको 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इन सब चीज़ों की बस धमकी देता रहा। या आदित्यनाथ से किस तरीके की गुहार लगा रही हैं आप? अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या कुछ करेंगे आप? हम सुसाइड कर लेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान होकर सबके सामने आए हैं। क्या आपसे भी कुछ पैसे की डिमांड की? कुछ पैसा आपसे भी मांगा उसने? जी, हमसे पैसा उसने लिया। अकाउंट्स में से मेरे सारे अकाउंट उसने खाली करवा दिए। कितना पैसा लिया लगभग? 6 लाख रुपए लगभग लिया उसने हमसे। जिले में आज योगी सरकार के जो कानून पास किया लव जिहाद का, उससे आज पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। किस तरीके से मामला सामने आया था आपको? मुझे परसों शाम को फ़ोन आया, संजय भाई साहब हैं, कि भाई साहब मुझे मिलना है। तो मैंने बताइए, बोले ऐसा मामला है जो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ठीक है, मैं मिला, सारी बात को समझा। रात के 9 बज चुके थे, तो मैंने कहा ऐसा है सुबह चल करके इसको मुकदमे को दर्ज कराते हैं थाना कोतवाली में। सुबह इस बेटी को बुलाया, उसके भाई आदेश जी को बुलाया, और हम लोग 10-12 साथी अपने गोविंद मिश्रा जी के साथ में वहाँ कोतवाली थाने में पहुँचे। और कोतवाली में जो कोतवाल साहब हैं उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा मैं जांच कराता हूँ। तो मैंने कहा जांच कराने का विषय नहीं है, लव जिहाद का मामला है, सीधा लव जिहाद का मामला है, इसमें जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। लड़की पीड़ित सामने है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तत्काल मुकदमा दर्ज करें। तो उन्होंने कहा बड़े साफ से बात करें। तो मैंने तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि आप तुरंत मुकदमा दर्ज करें। मैंने कहा कि आप मुकदमा दर्ज करें और तुरंत मुलजिमानों की गिरफ्तारी करें। 24 घंटे में गिरफ्तारी मुझे चाहिए। कल शाम को 8 बजे उन्होंने गिरफ्तारी करके मुझे फ़ोन किया कि मैंने एक गिरफ्तार कर लिया है। अभी 24 घंटे पूर्ण नहीं हुए हैं, शाम को हमारी वार्ता हुई है। 24 घंटे में अगर सारे मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो विश्व हिंदू परिषद वजनगढ़ साजीपुर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। लगभग कितने लोग हैं इस पूरी घटना में संलिप्त हैं? कितने लोगों पर मामला दर्ज है? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो इसमें करीब 15-20 लोग हैं जो लगातार इस लड़की बता नहीं पा रही है। बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द है उसके अंदर। जितना ही कुरेदो उतना ही दर्द निकलता है। मुझे उसके सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए जब उसकी सारी दास्तां सुनी, मेरे आंसू निकल आए। किस तरीके से प्रताड़ित किया गया इस हिंदू बहन को, लव जिहाद के तहत धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। किस तरीके से वो पूरी बात बता नहीं पा रही है। उसको किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है, कैसे शारीरिक शोषण किया गया है, कैसे उसका पैसा का जो है शोषण किया गया, पैसा लिया गया है, और उसके मकान पर भी दबाव था और वो बता नहीं पा रही थी। इतना निर्बल मुझे पहली बार एक कोई हिंदू बालिका दिखी, एक हिंदू बहन दिखी। मुझे बहुत ही दर्द हुआ। और मैं सभी भाइयों से यही कहता हूँ, बहनों से, कि निश्चित रूप से इस बहन को देख करके सोचना चाहिए कि ये मुसलमान जो है, ये कौम कभी सुधरी नहीं है, न सुधरेगी। गुरु गोविंद सिंह ने जैसा कहा था उसी प्रकार से ये गद्दार है, गद्दार ही रहेगी। आज ये घटना सामने आई है, इससे मुझे बहुत दर्द है और मैं इसकी लड़ाई तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा। इसमें कोई काजी भी है क्या? इसमें काजी है, काजी को मैं ढूंढ रहा हूं। अगर काजी मिल गया तो उसका बिल्कुल ही बराबर ही कर दूंगा। मैंने कल से प्रयास किया है कि वो काजी मिल जाए तो उससे जूतों की माला पहना करके और उसको कोतवाली बंद कराया जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और जिसमें सभी पूरी तरह से दोषी हैं।
और मैं चाहता हूं कि इसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम लोग अपने अनुसांगिक संगठन और अपने हिंदू शक्ति दल के भाई साहब, हमारे श्रीमान पुनीत त्रिवेदी जी भाई साहब, सबको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ लोग हैं और उनके अगेंस्ट आपके संगठन के माध्यम से क्या कुछ कार्रवाई करवाई है? देखिए, हम जितने हिंदू संगठन हैं, जिन जिन लोगों को इस तरीके की चीज़ें मालूम होती हैं, हम लोग खुल के उनका विरोध करते हैं और पीड़ित पक्ष, हिंदू पक्ष के साथ में हम लोग खड़े होते हैं। इस्लामिक जो लव जिहाद है ये प्रायोजित है। इसको ये मुल्ला मौलवी, चूंकि अकेला व्यक्ति इस तरीके से हरकत नहीं कर सकता है जब तक इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। मस्जिदों से मुसलमानों को संरक्षण प्राप्त होता है, मस्जिदों में भी योजनाएं बनती हैं। आपने एक नाम सुना था तस्लीमा नसरीन, उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा था कि बांग्लादेश में मुसलमान जो है मस्जिद में हिंदू बेटियों की एक पूरी लिस्ट बनाते हैं और जब 14-15 साल की लड़कियां होती हैं तो मौलाना कहता है कि जाइए इनके घर पर इनकी लड़कियों को पवित्र करिए। तो 10-12 मुसलमान वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनकी लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ कुकर्म करते हैं, जबकि उनके घर वाले स्पष्ट रूप से कहते हैं भैया एक एक करके जाओ, बच्चियाँ छोटी छोटी हैं। इस तरीके से इस्लाम की यह करतूत है और हम अगर आज नहीं समझे तो आने वाला समय, मात्र आप देखिए हिंदुओं की संख्या हमारी निरंतर कम हो रही, हमारे और मुस्लिम हम 5 हमारे 25 की नीति पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कहा कि हम आबादी पर कोई रोकथाम नहीं लगा सकते। इसलिए हिंदुओं का प्रथम दायित्व बनता है कि हम सब लोग अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें और अधिक से अधिक हिंदू संगठनों में हम लोग शामिल हों ताकि हम अपनी बहू बेटियों और बच्चियों की रक्षा कर सकें। कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक लड़के ने अपना धर्म छिपाने के महिला का यौन शोषण किया था। इसमें महिला द्वारा शिकायत की गई थी, इसमें FIR पंजीकृत कराया गया था। उसी युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।